हेलो बच्चों, तो आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन हमें लफ्ज़ से ही पता चल जाता है कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन में हम किसकी स्टडी करते हैं? रिप्रोडक्शन में हम स्टडी करते हैं जो प्रोड्यूस करता है न्यू जनरेशन ऑफ द स्पीशीज़ को। किसे प्रोड्यूस करता है? एक न्यू जनरेशन ऑफ द स्पीशीज़ उसे प्रोड्यूस करता है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? वो इन्वॉल्व होता है, किस में इन्वॉल्व होता है? स्पीशीज़ में इन्वॉल्व होता है। इम्पोर्टेंस ये है। और दूसरा, वो मेंटेन करता है, किसे मेंटेन करता है? स्पीशीज़ को। उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाती है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कहाँ पर इन्वॉल्व होती है? वो इन्वॉल्व असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो सेक्सुअल है वो इन्वॉल्व होती है सिंगल पेरेंट नो फॉर्मेशन, सिंगल पेरेंट में नहीं होते। और गैमेट्स हैज़ अ मायोटिक डिवीज़न। इसमें क्या होता है? मायोटिक डिवीज़न होती है और ये जेनेटिक वेरिएशन होती है वो प्रोड्यूस नहीं करते। ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकली अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, जैसे फ्यूजन, वेजिटेटिव और बडिंग ईटीसी। तो आती है बात अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है टू पेरेंट, या यहाँ पर क्या पढ़ा? सेक्सुअल सिंगल पेरेंट और सेक्सुअल टू पेरेंट। फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स हैज़ अ मियोटिक डिवीज़न। इसमें क्या होता है? मियोटिक डिवीज़न होती है जिसमें क्रॉस क्या करता है? क्रॉस मैकेनिज़म्स होता है जो प्रोड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन को। अब ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकली और आइडेंटिकली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते, ये इसके अपोजिट होता है। ये सिंगल पेरेंट, ये क्या होता है? टू पेरेंट। इसमें मायोटिक डिवीज़न होती है, इसमें मियोटिक डिवीज़न होती है, इसमें नो जेनेटिक वेरिएशन होती है और इसमें जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकली पेरेंट्स की तरह होते हैं, इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते। तो क्या आज रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ा कि जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पढ़ा और असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। तो अब बात आती है मेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम की। मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम किस पर कंसिस्ट करता है और क्या क्या करता है? तो मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करता है टू जेनेटेलिया पर, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसमें क्या होते हैं? इंटरनल, इसमें क्या आ जाता है? पीनस आ जाता है, पीनस, टेस्टिस एंड द पर्पस। अब टेस्ट ग्लैंड्स का क्या काम होता है? वो सीमिनल वेसिकल प्रोस्टेट होता है, जिसका काम क्या होता है? वो बल्बो रेथरेटा ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अब टेस्टिस डक्ट आ गई जिसमें सेमनीफेरियस, एपिडाइडमिक, वेस्ट डिफरेंस ट्यूब्यूल होते हैं, जिसमें पीनस और टेस्टिस। पीनस का क्या काम होता है? वो पल्टोरी ऑर्गन होता है। क्या होता है? पल्टोरी ऑर्गन, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ जाता है। क्या आ जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म इनटू फीमेल वेजिना, जिसमें पीनस क्या करता है? अपना जो स्पर्म है वो फीमेल के वेजिना में ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें पीनस में क्या पढ़ा कि वो पल्टोरी ऑर्गन होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ट्रांसपोर्ट करता है अपने स्पर्म को किसकी? फीमेल की वेजिना में। अब बात आई टेस्टिस की। टेस्टिस का क्या काम होता है? पेयर होता है इन नंबर में, अल्मोना साइज होता है 2 to 5 सेंटीमीटर और टेम्परेचर बिलो 35। ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है? 37 और इसका टेम्परेचर होता है 35 सेल्सियस। ये कंसिस्ट करता है सेमनीफेरियस ट्यूब्यूल्स पर। किस पे कंसिस्ट करता है? सेमनीफेरियस ट्यूब्यूल्स पर, जिससे मतलब इसका जो स्ट्रक्चर ये कहाँ पर हैंग आउट होता है? बॉडी पर, पैक्ड इन द सैक लाइक, जिसे स्ट्रक्चर स्कोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द स्कोटम। तो जो मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसमें हमने क्या पढ़ा कि कंसिस्ट होता है जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया और इंटरनल जेनेटेलिया। पेनस, टेस्टिस आ गए। टेस्टिस ग्लैंड्स में सेमनी वेसिकल होता है, प्रोस्टेट करते हैं और बल्बो रेथरेटा ग्लैंड होता है। टेस्टिस डक्ट, सेमनीफेरियस, इसमें क्या होता है? सेमनीफेरियस होता है, सेमनीफेरियस, एपिडाइडमस और वेस्ट डिफरेंस। अब बात आई पीनस और टेस्टिस की। पीनस में हमने क्या पढ़ा? जो पीनस होता है वो पल्टरी ऑर्गन होता है। क्या होता है? पल्टरी ऑर्गन होता है जिसमें मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और टेस्टिस जो पेयर होता है ना नंबर में, अल्मोना साइज़ होती है 2 to 5 सेंटीमीटर्स की साइज़ होती है। टेम्परेचर 35 और ह्यूमन का 37 होता है। और पीनस मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ये क्या होता है? इसका सेमनीफेरियस ट्यूब्यूल। ये किस पर कंसिस्ट करता है? सेमनीफेरियस ट्यूब्यूल पर कंसिस्ट करता है।